देखिए, पाकिस्तान के एक आफरीदी के बारे में तो हम लोग लगातार जानते हैं भाई के लिए, लेकिन शाहिन आफरीदी जिस तरह से उभर कर आए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए और 4 ओवर में 24 रन दिए। शानदार गेंदबाजी भी उनकी ओर से की गई है, तो इसी तरह का दबाव हमारे भी गेंदबाजों पर अब कल रहने वाला है। उनके इस पारी को सनी भाई किस तरह से देखेंगे? वो शाहिन आफरीदी की बात कर रही है चित्रा की, आप उनके कमबैक को कैसे देखते हैं? बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट मैच के बाद तो लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था। हाँ देखिए, वो तो उनकी पहली मैच थी ना इंजरी के बाद में, तो पहले मैच में बिल्कुल वही रिदम जो पहले वाला था नी ऑपरेशन के बाद वो होता नहीं है कुछ। और जब आप मैचेस खेलते, इसीलिए तो मैं कहते आ रहा हूँ कि मोहम्मद शमी भी जिन्होंने वापसी की टीम में, उनको ये जरूरी था कि वार्म अप मैच में फील्डिंग करे। भले बॉलिंग उन्होंने नहीं की, पर फील्डिंग करे। एक ही मैच थी, दूसरी मैच तो वॉश आउट होगी, पर यही तो होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि वो जो रिदम बनता है ना, रिदम बनने के लिए टाइम लगता है, मैचेस लगते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी के 5 मैच के बाद में एक अच्छा रिदम बन गया है और 6वें मैच में उन्होंने दिखाया। सही बात है। और सर भाई, आप वो कहते हैं ना कि ही हु लास्ट द लॉन्गेस्ट, ये वही शाहीन शाह अफरीदी हैं चित्रा, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। लोग कह रहे थे ये बॉल नहीं पहुंच रही है और जी फिट नहीं है। आज वही लोग कह रहे हैं, देखिए हमने कहा था ना शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे। ये वही बाबर हैं, वही रिजवान है, जिनको हर रोज गाली पड़ती थी पाकिस्तान में कि जी ये निकम्मे कप्तान हैं, ये निकम्मे बैट्समैन है। आज सेमीफाइनल में रन है, तो कहीं ना कहीं जो सनी भाई ने बात की अगेन उसकी को आगे बढ़ाएं। अगर इस वक्त आप इंडियन फैन हैं, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, जितना मर्जी आप दिल से कह दें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे ही फाइनल में पहुंचा है, आप पर दबाव है। और जितना मर्जी आप कर लें कि भारतीय टीम को नहीं सोचना है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, कहीं ना कहीं भले ही आप कल इंग्लैंड को खेल रहे हैं, लेकिन वो एक पेरिफेरियल दबाव आप पर रहेगा ही रहेगा। हमें तो 2007 वाला मुकाबला फिर से चाहिए होगा ना विक्रांत, जो देश के अंदर की भावनाएं हैं। देखिए, बड़े खेल पत्रकार के तौर पर आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्रिकेट फैन के तौर पर जितने भी इंडिया के लोग हैं, वो तो यही चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हो और पाकिस्तान की बुरी तरह से वैसे ही पराजय हो जैसा कि 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को मात दी थी। सही बात है। और चित्रा, लेकिन मैं आपको फिर वही बात कि यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो गई, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। यहाँ पे इनके चेहरे पर शिकन ही नहीं है, मतलब इनके चेहरे पर शिकन ही नहीं है, ना आईसीसी के, ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, ना ऑस्ट्रेलियन फैंस के। मुझे कल कोई बता रहा था कि इंडियन टीम चूंकि अच्छा कर रही है, तो विक्टोरिया स्टेट जहां पर मेलबर्न है, जो मेलबर्न शहर आता है वो विक्टोरिया स्टेट में आता है, जहां पर फाइनल भी खेला जाएगा, होपफुली इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, उस स्टेट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा मुनाफा किया है, क्योंकि कई हजार इंडियंस वो मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, वो मेलबर्न में अभी जो ये आखिरी एक हफ्ता है उसके लिए, और फाइनल के लिए वो टिकटें ले चुके हैं। तो इनको कोई लेना देना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, जीते नहीं जीते ना सही, ये भी यही चाहते हैं कि काश इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिडनी में जब सेमीफाइनल था, और आप जानती हैं जब संडे सुबह उठा था, हम उठे थे तो हमें पता था यार साउथ अफ्रीका जाएगा हमारे पूल से, इंडिया को 1-2 की लड़ाई लड़नी थी और पाकिस्तान नोवेयर इन द पिक्चर। और 12,000 टिकट्स ऐसी थी सिडनी के सेमीफाइनल में जो अनसोल्ड थी। सिडनी सेमीफाइनल की 12,000, मतलब तकरीबन आप मान लीजिए 30% टिकट्स अनसोल्ड थी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने खेलना है। द मोमेंट जब नेदरलैंड्स उस मैच में साउथ अफ्रीका को हरा गया, अभी पाकिस्तान का मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था कि 12,000 की 12,000 टिकटें बिक गई, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस को पता चल गया था कि हमारी टीम तो जाएगी जी फाइनल सेमीफाइनल में। तो ये एक तरह से इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल में खेलते हैं तो इस टूर्नामेंट की सक्सेस हो जाती है। पहला वर्ल्ड T20 जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो एक अननोन कमोडिटी थी, वो एक एक्सपेरिमेंट थी। हाँ, वो बड़ा सक्सेसफुल था, इंडिया जीता, पाकिस्तान को हराया। लेकिन इस वक्त क्रिकेट की दुनिया, पूरी क्रिकेट जगत जो है, वो इस वर्ल्ड कप को देख रहा था। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की रेटिंग्स डिप कर रही थी, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी डिप कर रही थी, और अचानक से इंडिया पाकिस्तान ने जो एशिया कप में खेलना शुरू किया, कई सारे मैचेस खेले, इंडिया जीता, फिर पाकिस्तान जीता, फिर वर्ल्ड T20 में इंडिया जीता, अब फाइनल आएगा। अगर इन दोनों का, तो आप अंदाजा लगाइए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। पिछले 2-2.5 महीने की क्रिकेट में अगर इंडिया पाकिस्तान 4 बड़े मुकाबले खेलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। आपको बता दें, आज पाकिस्तान ने फाइनल में जिस तरह से अपनी जगह बना ली है, उसके मद्देनजर भारतीय टीम के ऊपर भी अब कल रहने वाला है बड़ा दबाव। हालांकि टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस रही है, लेकिन कल इंग्लैंड की टीम होगी उसके सामने। इन दबाव से निकलते हुए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा टीम इंडिया को, और किस तरह से जीत का भरोसा टीम के खिलाड़ियों के अब तक के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। उसके बाद विक्रांत के पास दोबारा चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खत्म हुआ इंतजार, इस बार सेमी में खेलना है धुआंधार। 8 साल से सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार था। 8 साल पहले सपना सेमीफाइनल में ही टूट गया था। इस बार नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार कहीं ज्यादा बेहतर तैयार है टीम इंडिया। ग्रुप स्टेज में बेहद रोमांचक मैचों में जीतकर टीम कद्दावर हुई है, आत्मविश्वास बढ़ा है और विषम से विषम परिस्थितियों को पार कर परचम लहराने का भरोसा भी जगा है। कहते हैं ना, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। भारत की बैटिंग में भी हुआ यही है। विराट बरसे हैं और सूर्य दोपहरी की तरह चमके हैं और विरोधियों का काम तमाम होता गया है। एडिलेड में विराट का रिकॉर्ड भी उनके नाम की तरह ही विराट है। वो कहते भी हैं कि यहाँ पहुंचते ही उन्हें एक अलग सा एहसास होता है, तो खास मैदान पर खास इबारत लिख देनी है इस बार। इस टूर्नामेंट में विराट का रन औसत सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक रन तो खैर उनके पास है ही, वहीं सूर्या का स्ट्राइक रेट टॉक ऑफ द वर्ल्ड कप है और इस स्ट्राइक रेट के साथ ये कंसिस्टेंसी वाकई अद्भुत है।